इस एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो जो ट्री रहता है वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि एक मेंटली अटैक रहता है। और जैसे ही वो उसके ऊपर लगता है तब धीरे धीरे कर जो बाकी के लोग रहते हैं वो यहाँ पर इल्यूजन में आने लगते हैं। और यहाँ पर जो हमारा युवान रहता है वो भी यहाँ पर उस इल्यूजन में चला जाता है। और जब ऐसे वो जाता है तब वो अलग ही स्पेस में पहुँच जाता है, जहाँ पे कि उसके पास में वो ट्री खड़ा था। और अब वो ट्री बता रहा होता है कि लड़के, तुम मेरे सामने एक चींटी हो। जिसको देखकर वो जो युवान रहता है वो अपने फॉर्मेशन जिससे वो कल्टीवेशन करता था उसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो एक ब्लैक होल की तरह है। जो बाकी की चीजें रहती है वो अपने अंदर सोखने लगता है। और तभी ही वो ट्री कहने लगता है कि ये तो वाकई में काबिले तारीफ है। तभी यहाँ पर जो युवान है वो अपने इल्यूजन से बाहर आता है और वो बाकी के लोग जैसे कि याव्याव और बी कांगलांग उनको कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर आ चुका हूँ। और अब वो इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। तभी हमें किंग फेंग को दिखाया जाता है, जो कि वो अपनी इल्यूजनरी से बाहर आ चुका था। और वो आकर कहने लगता है कि चलो कम से कम मैं यहाँ से बाहर तो आ सका। और इतना कहकर जब वो देखता है युवान को तब वो आगे बढ़ रहा था और वो इसको देखकर काफी गुस्सा होता है और वो एक रैंक 2 का एरे कर उसके ऊपर शूट करता है। अब हमारा युवान भी रैंक 2 का एक एरे कर उसके ऊपर शूट करता है। और जैसे कि वो दोनों ही रैंक 2 के फॉर्मेशन थे, जैसे वो आपस में टकराते हैं तब वो नलीफाई बन जाते हैं। इसको देखकर जो युवान रहता है और ये बात देखकर जो युवान रहता है वो अपना वही फॉर्मेशन यूज करता है जो कि वो कल्टीवेशन में भी यूज करता है। और इतने बात देखकर वो किंग फेंग को उसके अंदर ले जाता है। और ये जो अटैक था वो एक मेंटली अटैक था। तभी युवान उसके पास आकर अपनी स्पिरिचुअल शक्ति को कलेक्ट कर उसके ऊपर एक हमला करता है, जिसकी वजह से जो किंग फेंग है वो वहीं पर मारा जाता है और वो पानी में डूब जाता है। अब युवान वो फ्रूट को ले लेता है और वो कहने लगता है कि शायद से अब मेरी माँ की जो तबीयत है वो पहले से जल्दी से सुधर पाएगी। तभी उसको एक स्पेस स्टोर रिंग दिखाई जाती है जो कि वाइब्रेट कर रही थी। और अब जब युवान जाने लगता है तब उसको पता चल जाता है कि वो स्पेस स्टोर रिंग उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और तभी यहाँ पर हमें बाकी के लोगों को दिखाया जाता है और उनको कुछ लोग देख रहे थे, जो कि यहाँ पर कहते हुए निकल जाता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसको आगे यहाँ पर इसको हरा कर ये ले ही लूँगा। और यहाँ पर जो युवान रहता है वो अपने लोगों के पास आ जाता है, जहाँ पे कि जो वो लोग रहते हैं वो काफ़ी खुश रहते हैं और वो कहते हैं कि चलो जल्दी से यहाँ से। अब वो जा ही रहे थे कि तभी पीछे से युवान आता है याव्याव के पास और वो आकर कहने लगता है कि ये स्पेस स्टोर रिंग को देखो, ये आखिरकार क्या है। जहाँ पर कि याव्याव बताती है और अब वो बताती है कि ये सोल कंडक्टिंग स्टोर रिंग है, जो कि यहाँ पर अपनी सोल के लिए काम में आती है। इतना कहकर वो जा ही रहे थे तब यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और ये जो लोग थे वो एक पपिट की तरह थे, जो कि पपिट की क्लाइंट से आए थे। इतना देखकर जो भी कांगलंग रहता है वो फाइट लेने के लिए आगे बढ़ जाता है और उनके बीच में काफ़ी देर तक लगातार फाइट चल रही होती है। और जो भी कांगलंग रहता है वो फाइनली उनको जाकर धीरे धीरे कर हराने लगता है और वो हराकर तुरंत ही अपनी टीम से कहता है कि चलो जल्दी से। और वो जैसे ही जा रहे थे तभी यहाँ पर एक टलन दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पर उसी फायर फ्रूट के लिए आया था। तभी हमें किंग हाउ को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि क्या ही बकवास है कि तुम यहाँ पर पहले ही वो स्पिरिचुअल फ्रूट ले चुके हो, अब ये फायर फ्रूट तो मैं ज़रूर लूँगा। और इतना कहकर जो हमारा युवान रहता है वो कहने लगता है कि अजी कद्दू मेरा, तुम इसको भी नहीं ले जा सकते। इतनी बार देखकर जो के हाउ रहता है वो कहने लगता है उस पॉइजन मास्टर को। इतना कहकर वो सीधे ही अटैक करने के लिए चला जाता है। और अब इन दोनों में और साथ ही साथ पी कांगलांग में काफ़ी सारी फाइट होने लगती है, जहाँ पर पहले तो बी कांगलांग पहले कमज़ोर पड़ता है, लेकिन बाद में बी कांगलांग उससे तभी अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था। लगता है कि तुम्हारे पास मेरा जो पॉइजन है वो हावी क्यों नहीं हो रहा। जिसके ऊपर जो भी कांगलंग है वो कहने लगता है कि मेरे पास इसका भी एक सलूशन है, जो कि एक टेक्निक है। और इतना कहते ही यहाँ पर वो वापस से फाइट करने लगते हैं और ये टेक्निक वही है जो कि याव्याव ने दिया था।
और इसके बाद वो फिर से लड़ने लगते हैं। इतना कहकर जो अब हमें दिखाया जाता है किंग हाउ को, जो कि यहाँ पर युवान से कहने लगता है कि तुम अभी भी पीछे हट सकते हो। और यहाँ पर जो युवान है वो मना बोल देता है कि मैं तो कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। और इतना कर कर अब जो किंग हाउ है वो कहने लगता है कि चलो ठीक है। और वो इतना कहकर एक बांसुरी बजाने लगता है। और वो जैसे ही बांसुरी बजाता है तब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है। और वो स्नेक जो रहता है वो काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। और अब वो कहता है कि हाउ कि क्या तुम अभी भी पीछे नहीं हटना चाहते। और यहाँ पर जो युवान है वो फिर से मना बोल देता है। और जब इतना वो कहता है तब यहाँ पर वो बीस्ट से के हाउ अटैक करवा देता है, जिसको देखकर यहाँ पर जो लियू टियू सान लेते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि जल्दी से मुझे यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना होगा। और इतने कहते ही लियू टियू सान यहाँ पर फाइट करने लगते हैं उस स्नेक से। और साथ ही साथ उसके साथ एक 7 बंदे थे जो कि यहाँ पर उसके साथ ही फाइट करते थे। अब उनके बीच में काफ़ी देर तक फाइट होने लगती है, लेकिन वो स्नेक काफ़ी पावरफुल था, जिसकी वजह से उनकी जो टीम रहती है लियू टियू सान की वो पीछे हटने लगती है। इसको देखकर युवान कहने लगता है कि ये नहीं हैंडल कर पाएंगे। तभी देखते ही वो याओ की तरफ देखता है, तब याओ अपना रकून उसके तरफ भेज देती है जिसका नाम टुनटुन रहता है। और अब वो टुनटुन को कहने लगता है क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो। और ये बात देखकर टुनटुन उसकी तरफ देखने लगता है, जिसको देखकर युवान को समझ आ जाता है। और वो कहता है कि जब तुम इस बीस्ट को हरा दोगे तब मैं तुम्हें चिकन कोरवा खिलाऊंगा, जो कि एक स्पेशल डिश है। इतना कहते ही टुनटुन काफ़ी खुश हो जाता है और वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और वो ट्रांसमेट होकर एक बहुत बड़ा बीस्ट हो जाता है। और अब वो स्नेक और वो टुनटुन के बीच में काफ़ी सारी फाइट होने लगती है। इसको देखकर केहाउ खोने लगता है कि चलो हम उस फायर फ्रूट को लेने के लिए जाते हैं। और वो यहाँ से निकलने लगता है। तभी ही युवान उसको देखता है और वो भी उसके साथ साथ जाने लगता है। और जब यहाँ पर केहाउ देखता है कि वो उसके पास में ही जा रहे थे, तब वो अपने आदमियों को कहकर उसके ऊपर अटैक करवा देता है। लेकिन वो दोनों जैसे तैसे कर कर उस फ्रूट के पास पहुंच जाते हैं। और अब यहाँ पर जो केहाउ था वो उसके पास जाकर जब देखता है तब वो फायर फ्रूट काफ़ी कमज़ोर था और वो काफ़ी छोटे फॉर्म में था। अब यहाँ पर वो केहाउ कहने लगता है ऐसा लगता है कि ये फ्रूट अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, जब वो बड़ा हो जाएगा तब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और इतने कहते ही जब वो उसको लेने के लिए जाता है तभी पीछे से युवान आ जाता है और वो कहता है कि रुको भाई साहब, इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें इस फ्रूट लेने में, थोड़ा बहुत हमसे भी बातचीत करो, हाथ मुक्का लड़ाओ, क्या पता अगर मैं हार जाऊँ तब तुम ले सकते हो। तब ये बात के हाउ जब सुनता है तब वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है कि युवान के बच्चे, आज मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक ही नरेशन स्टेज पर पहुंचकर तुम मुझे हरा दोगे? ऐसे नहीं हो सकता। और वो इतने कहकर युवान अपना एक पेन निकाल लेता है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें उन बीस्टों को दिखाया जाता है। और इसके अलावा वो ब्लैक पॉइजन किंग को दिखाया जाता है। अब ये दोनों ही आपस में फाइट चल रही होती है। तभी इनकी फाइट यहाँ पर दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पर काफ़ी सारी इंटेंस चल रही थी। और तभी ही युवान उसकी ही फैमिली के हाउ की फैमिली की एक टेक्निक जिसका नाम ओरा फेंग टेक्निक है उससे अटैक करता है। अब वो जो के हाउ रहता है उसको डॉज करने में उसकी फटके हाथ में आ जाती है और वो कहने लगता है वाकई में तुम ये काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हो, लेकिन अफसोस की बात है ये मेरी ही फैमिली की टेक्निक है, तो मैं इसको डॉज करना भी जानता हूँ। और इसके बाद जो केहाउ रहता है वो अपनी एक डिफेंस टेक्निक ऑन करता है, जिसकी वजह से वो खुद को काफ़ी जल्दी से हील कर पाता है। और अब केहाउ कहने लगता है कि क्या तुम ऐसे ही सोच रहे थे? अब देखो मैंने मेरी डिफेंस टेक्निक ऑन कर ली है, जो कि मुझे काफ़ी तेज़ी से हील करेगी और साथ साथ मेरी पावर बढ़ाएगी। और वो इतना कहकर सीधा फाइट करने लगता है, जहाँ पे कि जो युवान रहता है वो उससे सिर्फ डिफेंस ही किया जा रहा था। और अब के हाउ कहने लगता है कि क्या हुआ, अब तुम्हारे से फाइट नहीं हो जा रही?
और जो युवान रहता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि अब मुझे लग रहा है कि इसके साथ फाइट करना थोड़ा मुश्किल बनता जा रहा है, और अब इसकी वजह से वो अपना जो ब्रश रहता है उसका सेकंड फॉर्म ऑन करता है, जिसकी वजह से वो जो फॉर्म रहता है वो अपनी स्पिरिचुअल शक्ति को कलेक्ट करते हुए उसके हाउ की बॉडी में जाने लगती है। और अब वो जब देखता है कि काफ़ी सारी मैंने उसके अंदर स्पिरिचुअल शक्ति ऐड कर दी, तब वो अपनी टेक्निक को वापस से परफॉर्म करता है, और देखते ही देखते अब वो के हाउ को कंट्रोल कर पा रहा था। और जो युवान रहता है उसके हाउ की सारी स्पिरिचुअल शक्ति को खींचने लगता है, और यहाँ पर वो इसको छोड़ के जाने ही वाला था कि तभी पीछे से के हाउ अपना स्पेयर फेंक के मारता है, लेकिन जो युवान रहता है उससे वो डॉज करता है और वो स्पेयर को सीधा ही के हाउ के ऊपर थ्रो करता है, जिसकी वजह से के हाउ का चक्कर यहाँ पर निपट चुका था। और अब वो फायर फ्रूट को लेकर यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पे सुयुवे और किंग यू भी खड़ी थी, और यहाँ पर वो कह रही थी कि क्या हुआ, क्या तुम्हें वो मिल चुका है। और अभी इस पे युवान बताता है कि ये फ्रूट अभी काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल शक्ति काफ़ी कम है, लेकिन मैं कोई ना कोई इसका भी कुछ ना कुछ उपाय लगा ही लूँगा। और वो ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सारी बातें किए ही जा रहे थे, और फिर सीन शिफ्ट होकर हम उन ही लोगों के पास आते हैं जहाँ पर बी कांगलांग और वो ब्लैक वेनम किंग जो यहाँ पर फाइट कर रहे थे। अब यहाँ पर युवान आ जाता है, जिसको देखकर की फैमिली का एक बंदा कहने लगता है कि लगता है कि के हाउ निपट चुका है, और वो यहाँ पर एक स्मोक फैलाकर यहाँ पर अपनी बाकी फैमिली की जो बंदे थे उसको वो लेकर यहाँ से भाग जाता है। और अब यहाँ पर कुछ बंदे थे जो कि इनके बाद फाइट करने वाले थे कि तभी ही यहाँ पर याव एक 4 रैंक वाला फॉर्मेशन क्रिएट करती है, जो कि एक थंडर वाला फॉर्मेशन था, और वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि अगर कोई भी यहाँ पर हिला तो वो मारा जाएगा। और अब इतनी बात सुनकर वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं कि तभी ही बी कांगलांग के साइड दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो पॉइजन वाला बंदा काफ़ी पावरफुल ही था, क्योंकि वो बी कांगलांग को अभी तक टक्कर दे पा रहा था। और अब जो टुनटुन रहता है उसको वो युवान कहने लगता है कि जो मैंने ऑफर दिया था उसका मैं डबल दूंगा अगर तुम बी कांगलांग की मदद करोगे तो। इतना देखकर जो टुनटुन रहता है वो भागते हुए उसकी फाइट ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर जो टुनटुन है वो बी कांगलांग से तो काफ़ी 10 गुना पावरफुल ही है। अब इसको देखकर जब वो पॉइजन मास्टर इसको देखता है तब वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मेरी बारी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, और अभी भी मैं पीछे नहीं हटा तब ये लोग मुझे मार के ख़त्म कर देंगे, और मुझे नहीं मरना। तो इस वजह से वो सीधा युवान के पास बढ़ने लगता है, और वो उसके पैर के पास गिड़गड़ाने लगता है कि मुझे आपका एक गुलाम बना लो, और कहता है अपने मन में ही फिलहाल ये लड़का मुझे छोड़ दे, बाद में तो इसके पैर काटकर नदी में फेंक दूंगा। और जब ये बात अपने मन में सोचता है तब युवान कहने लगता है याव कोको मैं अब इसका मैं क्या करूं, जिसको देखकर अब जो याव रहती है वो एक उसके ऊपर फॉर्मेशन बनाती है, जो कि एक रैंक 4 का फॉर्मेशन था। और हाँ, दरअसल दोस्तों ये फॉर्मेशन एक स्लेब पे लगाया जाता है, और वो उसकी चाबी युवान के पास दे देती है, और वो कहती है कि जब चाहो तुम इसको मार भी सकते हो। और अब वो ब्लैक वेनम किंग के तो मोए मोए हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर अब वो चाहकर भी गद्दारी नहीं कर सकता। और अब इसके बाद याव कहने लगती है कि ये पपिट सेट कोई मामूली पपिट सेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जब के टाइम पे ये पपिट सेट अपने प्राइम की दौर में था तब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ऐसा माना जाता है कि अच्छे खासे सेट भी इसकी बराबरी नहीं कर पाते थे मतलब। और अब वो एक जगह पर आते हैं ताकि उसको काफ़ी सारी चीज़ें और मिल सके, और वो एक यहाँ पर आते हैं तब पता चलता है कि इसके दरवाजे के ऊपर एक सील लगा है, जो कि एक रैंक 5 का सील है मेरे हिसाब से। तभी यहाँ पर याव युवान को कहने लगती है कि ये इस पपिट सेट का सबसे खास एक सील माना जाता है, और मैं इसको शायद ट्राई मार सकती हूँ तोड़ने के लिए, लेकिन इससे पहले
तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे स्पेशल तरीके से खुद नहीं पता है कि मैं इसको तोड़ भी सकती हूँ। और अब ये बात जब युवान सुनता है तब वो मना बोल देता है, ये कहकर कि मास्टर ने कहा था कि मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ सकता और मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। और अब ये बात जब याओयाओ सुनती है तब वो मान जाती है कि चलो ठीक है, तुम यहाँ पर रुक सकते हो। और ऐसे ही देखकर तभी यहाँ पर जो सुयुवे थी वो भी कहने लगती है कि मेरा यंग मास्टर यहीं पर है तो मैं भी यहीं पर ही रहूँगी, क्योंकि मैं इसको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। और अब याओयाओ कहने लगती है कि अब जब तुम मान ही नहीं रहे हो तो चलो कोई बात नहीं। इतना कहकर बाकी के लोग जो रहते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। और अब जो याओयाओ रहती है वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन को आर्ट करना स्टार्ट कर देती है, यानी क्रिएट करना। और काफ़ी सारे एरो यहाँ पर स्टार्ट कर देती है जो कि सीधे ही जाकर एक फॉर्मेशन बन जाते हैं। और अब यहाँ पर वो उन लोगों को कहती है कि थोड़े पीछे हट जाओ। और तभी ही उस फॉर्मेशन से एक लेज़र बीम जाती है जो कि सीधा उस स्पेल से टकराते हुए उस गेट को यहाँ पर ओपन करवा देती है। और तभी ही ये बात देखकर याओयाओ कहने लगती है कि चलो ठीक है, मैंने इसको छोड़ तो दिया। और इतने कह के ही वो दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों को काफ़ी सारे पपीट दिखाए जाते हैं जो कि पहले वाले पपीट से 10 टाइम काफ़ी पावरफुल है। और ये बात जब युवान देखता है तब यहाँ पर वो कहने लगता है कि ये अगर ये पपीट को मैं कंट्रोल कर पाया तब मेरी फैमिली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। और तभी ही उसको सिर्फ 3 बक्से दिखाए जाते हैं, जिसमें से वो जब वो पहला ओपन करता है और उस बॉक्स में से कुछ इमेजेज बाहर आकर चलने लगती हैं, जहां पर ये पपिट सेट का यहाँ पर दिखाती है कि ये कितना पावरफुल था जब के टाइम पे ये अपनी प्राइम स्टेज पे था। और अब इस चीज़ को देखकर युवान कहने लगता है कि ये इतना पावरफुल सेट आखिर ख़त्म कैसे हुआ। कि तभी ही वो जो इमेज है उसमें से 3 इमेज हमें दिखाई जाती है जो कि 3 अलग अलग लोगों को बताती हैं। और वो जो लोग रहते हैं वो देखते देखते पूरे पपिट सेट को उड़ा देते हैं। एक्चुअल में ये जो 3 इमेज वाले लोग हैं वो यहाँ पर क्यों आए थे, तो ऐसा बोला जाता है कि इस पपिट सेट के अंदर अंडरग्राउंड में एक टोकन छुपा है जो कि यहाँ पर 9 रेल्म में सबसे निचला वाला रेल्म को कंट्रोल कर सकता है। और हाँ, अभी भी आपको समझ नहीं आ पाया तो चलो मैं कुछ चंद शब्दों में तुम्हें बताता हूँ कि इस जगह पर 9 रेल्म हैं, जिसमें से एक रेल्म में युवान है और बाकी के 8 रेल्म अलग अलग जगह हैं। और मेरे हिसाब से कि ये जो रेल्म है उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं एक टोकन की वजह से, कुछ ऐसा ही फंडा समझ लो। और उसी टोकन की वजह से ये पपिट सेट खत्म हुआ था। और अब जब वो एक देखता है तब वो सेकंड डब्बा जब खुलता है तब उसमें से एक सॉर्ड उड़ती हुई सीधा ही सुयुवे के अंदर घुस जाती है। सॉरी अगर बताने में थोड़ा कुछ अलग टाइप सुनाई दिया हो, लेकिन बात कुछ ऐसी ही है। और अब याओयाओ कहने लगती है कि ये जो सॉर्ड है ये एक सोल सॉर्ड है जो कि अपने मास्टर को खुद ही चुनना पसंद करती है और इसको तुमने चुना है, यानी कि अब से तुम इस सॉर्ड के मास्टर कहलाए जाओगे। इसको देखकर जब युवान है वो उसकी तरफ देखने लगता है सुयुवे की तरफ, तब सुयुवे कहती है कि देखो भैया, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तुम ले जा सकते हो। लेकिन इसको देखकर जो युवान है वो उसको मना बोल देता है कि ये अब मेरे कुछ काम की नहीं रही, ऐजा इसको गिफ्ट समझ लो। और इतना कहकर वो उसको दे देता है। और जब वो 3rd बॉक्स खोलता है तब उसमें से एक लिक्विड बाहर निकलता है। जब इसको याओयाओ देखती है तब युवान को बताती है कि तुम अपना एक ब्लड की बूंद इसके ऊपर गिराओ। और वो ऐसा जैसे ही युवान करता है तब वो जो लिक्विड फॉर्म था वो फिजिकल होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि देखते ही देखते एक रोबोट यानी कि पपिट में कन्वर्ट हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखकर याओयाओ कहने लगती है कि ये पपिट कोई नॉर्मल पपिट नहीं है, ये काफ़ी खास पपिट माना जाता है। क्या तुम इसको छूकर नहीं देखोगे? अब जैसे ही युवान उसको छूता है तो वो पपिट सुविधा उसके ऊपर एक आर्मर की तरह चढ़ जाता है, जो कि मुझे देखने में
आयरन मैन की तरह लग रहा था, मतलब नोकल वाला। लेकिन साला दिखने में काफी बैडएस लग रहा होता है। और अब वो युवान कहने लगता है कि मैं वाकई में काफी पावरफुल बन चुका हूँ। ऐसा लगता है कि मैं बी कांगलांग के जितने पावरफुल लग रहा हूँ। इतने कहकर कि तभी वो पपीट डीएक्टिवेट हो जाता है और जो युवान है वो बेहोश बनकर नीचे गिर जाता है। और अब इस चीज को देखकर जो याओ है वो कहने लगती है कि ये जो पपीट है वो दरअसल सोल पावर की वजह से चलता है। तुम्हारा सोल पावर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि इस पपीट को ये मेंटेन कर पाए, और अब इसी वजह से तुम इसको तभी ही यूज करना जब तुम्हें लगे कि अब इसकी ज़रूरत है, मतलब नॉर्मल इसको यूज मत करना। और ये बात देखकर जो युवान है वो पपीट को यायाओ को देने लगता है, जिसके ऊपर यायाओ मना कर देती है और वो कहती है कि ये पपीट मैं नहीं ले सकती क्योंकि ये पपीट अब पूरी तरीके से तुम्हारा हो चुका है। इतने कहते ही वो यहाँ से बाहर के साइड आ जाते हैं और वो सील वापिस से वहाँ पर लग जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें जो कि के हाउ का एक बॉडीगार्ड था और वो कहने लगता है कि जल्दी से की फैमिली को भेज दो ये खबर कि के हाउ मर चुका है और युवान ने मारा है। अब युवान की फैमिली और हमारी फैमिली के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें उसकी फैमिली के एल्डर को दिखाया जाता है जो कि के हाउ का फादर था। और तभी ही हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वही बंदा है जो कि के हाउ का एक बॉडीगार्ड था। और अब इसके ऊपर के हाउ का फादर कहता है कि उसने कैसे मार सकता है क्योंकि के हाउ तो नरेसिंग स्टेज के काफी हाई लेवल पर था। और अब ये बात जब वो आदमी सुनता है तब वो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन उस युवान के पास एक लड़की है और उसके पास एक बहुत बड़ा बीस्ट है जो कि स्पिरिचुअल बीस्ट है और वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हमारा पासा पलट गया और अब हम हार चुके हैं और इस वजह से के हाउ मारा गया। ये बात देखकर वो के हाउ का फादर वॉर ऐलान कर देता है। और अब इस चीज के बाद हमें युवान फैमिली के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक मोटा आदमी वो कह रहा था हमारे युवान के पिताजी को कि यहाँ पर ये काफी बुरा हो रहा है क्योंकि की फैमिली हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से हम फाइट को जीत नहीं सकते और अगर हमने इसको जीतने की कोशिश की तो हम काफी बुरे कोइंसिडेंस को भुगतना पड़ सकता है। और इस वजह से मैं ये चाहता हूँ स्पेशल तरीके से कि आप फाइट को ज्वाइन ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम सरेंडर कर देते हैं तब हमारी कंट्री के लोग बच जाएंगे, जिसको देखकर युवान का पिताजी काफ़ी गुस्सा होता है। और अब वो कहने वाला था कि तभी ही युवान आ जाता है और वो आते ही सीधे उस मोटे इंसान को कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये मोटा की फैमिली के साइड ही ले रहा है। और जब इतनी बात वो मोटा सुनता है तब वो कहने लगता है कि मुझे पता है युवान, अब तुम काफ़ी यंग हो चुके हो, लेकिन तुम्हें वॉर के बारे में नहीं पता। कि तभी ही वो बी कांगलांग को बुला लेता है जो कि आते ही सीधे युवान के पिताजी को ग्रीट करता है और वो कहता है कि मैं बी कांगलांग आपकी मदद करूँगा वॉर को डोमिनेट करने में। और अब वो जो मोटा रहता है जब ये चीज़ देखता है तो फिर से मोटा कहने लगता है कि चलो ठीक है, अगर बी कांगलांग हमारे साथ भी है तो, लेकिन की फैमिली एक अदर कंट्री से हेल्प ले रही है जो कि काफ़ी पावरफुल है, जिसको देखकर युवान जो रहता है अब वो उस पॉइजन मास्टर को बुलाने लगता है, मतलब वही ब्लैक पॉइजन किंग। और वो जैसे ही आता है तब अपनी पावर वो शो करने लगता है और अब इसको देखकर वो मोटे के आदमी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो पॉइजन मास्टर एक हमला करता है जिसकी वजह से उसके लोग काफ़ी पीछे हट जाते हैं और वो आते ही सीधा कहते हैं कि मैं यहाँ पर युवान की मदद करने के लिए रेडी हूँ क्योंकि इसने मेरी मदद की है और साथ ही में मेरी हेल्प भी की है मेरी जान बचाने के लिए। और अब इतने बात देखकर वो मोटा कुछ कहने ही वाला था कि तभी ही युवान बोल पड़ता है
कि इस मोटे को पकड़ लो, ये ऐसा हो सकता है कि हमारी बातें उसकी फैमिली को लीक करवा दे। जितना सुनकर यहाँ पर युवान का पिताजी कहने लगता है कि जल्दी से इसको पकड़ लो जब तक कि हम वॉर को डोमिनेट नहीं कर लेते। अगर हमने इसको छोड़ दिया तब ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बन सकता है। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें सू यू वे को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कुछ गरीबों को खाना दे रही होती है कि तभी उसको एक गरीब दिखाया जाता है जो कि ऐसे ही बैठा हुआ था। उसको भिखारी सोचकर कुछ खाने के लिए दे देती है ताकि वो अपना खुद का पेट भर सके। और हाँ, इसको थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि ये बंदा कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला है। और अब सीन शिफ्ट होकर युवान और याओ को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि युवान कह रहा था कि मेरे पास सारी चीज़ें आ चुकी है तो मैं वो टेक्निक को यहाँ पर सीख सकता हूँ। जिसके ऊपर याओ कहती है कि क्या तुमने पक्के से सोच लिया कि तुम इसी टेक्निक को कल्टीवेट करने वाले हो, क्योंकि ये टेक्निक बहुत से बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। हालांकि तुम स्ट्रॉन्ग भी उससे ज़्यादा ही बनोगे। जिसको देखकर यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि ठीक है, कि तभी ही यहाँ पर एक टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और ये टेस्ट को युवान को जीतना है। अगर वो जीत जाता है तब वो टेक्निक को वो जीत सकता है, यानी कि कल्टीवेट कर सकता है। कि तभी हमें बहुत बड़ा एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि एक स्पिरिचुअल ड्रैगन था और ये काफ़ी बड़ा था। और अब इसको देखकर युवान कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत खतरनाक लग रहा है। कि तभी ही वो ड्रैगन अपनी प्रेशर उस युवान के ऊपर देने लगता है। जैसे ही उस युवान पे प्रेशर बांधता है तब वो नीचे दबने लगता है। और तभी ही जो युवान है वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है और वो कहता है कि अब मैं फाइट करने वाला हूँ। और जब ये बात वो ड्रैगन सुनता है तब वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा अपनी मौत से भी नहीं डर रहा, तब ये काफ़ी पावरफुल होगा। और इतना बात देखकर वो टेस्ट को वो पार कर लेता है। और वो जैसे ही पार करता है तब वो टेक्निक की सारे शब्द उसके माइंड में जाने लगते हैं और वो कहने लगता है कि मैंने उसको पार कर लिया उस टेस्ट को। और अब इसके बाद वो कहने लगती है याओ कि जो हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट किए थे तो उसको अब मिलाने की बारी आ चुकी है। और अब उस टेक्निक के साथ तुम इस इंग्रेडिएंट्स को जल्दी से मिक्सिंग करना स्टार्ट कर दो। और अब ये बात सुनकर युवान उस इंग्रेडिएंट्स और उस टेक्निक को आपस में मिलाने लगता है। पहले तो काफ़ी उसको दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे कर उसको सक्सेसफुली मिला लेता है। और जैसे ही मिलाता है तब वहाँ पर एक स्नेक खड़ा होता है जो कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट था। कि तभी ही वो उसको कंट्रोल करने लगता है ताकि वो टेक्निक के साथ वो परफॉर्म हो जाए। और वो जैसे ही होता है तब वो ड्रैगन के फॉर्म में आते हुए एक गोल्डन ड्रैगन बन जाता है। और अब जब उस ड्रैगन को वो कंट्रोल कर लेता है तब वो ड्रैगन उसकी बात मानने लगता है। और अब इसके साथ उसको 15 दिन बीत जाते हैं उस चीज़ को कल्टीवेशन करते हुए। और अब यहाँ पर जो युवान है वो इतना पावरफुल बन चुका है कि वो की नरेशन के एक हाई लेवल बंदे को इजीली मार सकता है इस टेक्निक के बदौलत। और अब इसके बाद हमें युवान के मम्मी और पिताजी को बताया जाता है, जहाँ पे कि उसकी माँ कहने लगती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं हमेशा ही तुम्हारा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा मुझ खुद को, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि अब तुम हमें भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये बात देखकर वो काफ़ी खुश होता है। कि तभी ही उसका पिताजी कहने लगता है याओ को कि हमारे लड़के को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शुक्रिया। इधर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है सू यू वे को। और तभी ही उस भिखारी को वो फिर से खाना दे रही थी। और अब यहाँ पर वो भिखारी कहने लगता है कि तुम्हारा लड़की दिल काफ़ी नेक है, लगता है कि तुम्हें इस चीज़ का ज़रूर ही फल मिलेगा। और तभी ही हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो वॉर स्टार्ट होने वाला था। और अब उसकी फैमिली के काफ़ी सारे सोल्जर यहाँ पर आ जाते हैं। और वो आते ही यहाँ पर की फैमिली का एल्डर कहने लगता है
कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और वो जैसे ही ये बात कहता है कि तभी ही वो पॉइजन मास्टर उसको कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तुम यहाँ पर ख़त्म होने वाले हो। थोड़े शब्दों का ठीक से उपयोग करो। ये बात देखकर वो जो बंदा रहता है कि फैमिली वाला, वो चुप हो जाता है कि तभी ही वहाँ पर 4 बंदे आते हैं और वो एक प्रोफाउंड लेवल के स्टेज वाले बंदे थे। और वो कहता है कि अगर तुमने इस बंदे को हरा दिया तो मैं मान लूँगा, और हाँ, ये मेरे बंदे प्रोफाउंड लेवल के ओरिजिनल स्टेज पे है। इतना बात कहकर वो जो रहता है यहाँ से कल्टी मार लेता है। मतलब कि ये ऐलान करने आया था युवान के पिताजी को देख लो भैया, हमने तो तैयारी कर ली है, अब बारी तुम्हारी है। और अब हमें दिखाया जाता है जो युवान का पिताजी रहता है, साथ में युवान और बी कांगलांग और साथ साथ वो पॉइजन दुकी वाला और एक याओयाओ, वो सारा के सारे बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कौन से आदमी को कौन सी यहाँ पर जगह मिलेगी रोकने के लिए उसकी फैमिली को, बंदे को हराने के लिए। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद में, जहाँ पे कि वो लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि वो लड़ सके। तभी याओयाओ और युवान को हमें यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे याओयाओ कह रही होती है कि वहाँ पर प्रोफाउंड लेवल के काफ़ी सारे बंदे हैं और अब इस वजह से तुम्हें काफ़ी दिक्कत हो सकता है लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि प्रोफाउंड लेवल काफ़ी पावरफुल होता ही है। वाले लेवलों को हराने के लिए तुमको भी काफ़ी पावरफुल बनना ही होगा। और तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि वो की फैमिली का बंदा यहाँ पर फाइट करने के लिए आ जाता है, मतलब वॉर छेड़ने के लिए, और वो सीधे ही आकर अटैक कर देता है। और अब हमें यहाँ पर उस युवान के पिताजी को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कह रहा था कि तुम यहाँ पर हारने ही वाले हो, क्योंकि हम तो यहाँ पर पक्के से जीतेंगे। और देखते ही देखते उनके बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग मारे जा रहे थे और साथ ही में उन दोनों के बीच में फाइट चल रही होती है कि तभी ही हमें सीन शिफ्ट होकर उस पॉइजन मास्टर के यहाँ दिखाया जाता है और वो सीधे ही उनकी फैमिली से एक प्रोफाउंड लेवल वाले बंदे को डोमिनेट कर रहा होता है। और अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है हमें बाकी के लोगों को और साथ में याओयाओ को, जो कि बोले तो चिल होकर अपनी ड्रिंक पी रही थी। उसके बाद वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारी बिजलियाँ और कुछ ड्रैगन अपीयर होने लगते हैं। और अब हमें टून को दिखाया जाता है, जो कि उनकी फैमिली में जाकर की फैमिली के और वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफ़ी एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से वो लोग मारे जाते हैं। और अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो युवान नेता है उसके पास एक फाउंडेशन जो भी प्रोफाइल लेवल का एक बंदा आ जाता है और वो सीधे ही कह के आता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यंग प्रिंस हो और तुम वही प्रिंस हो जो कि छोटा था तब उसकी ड्रैगन को निकाल लिया गया था। ओ भाई साहब, तुम कचरे हो, बिल्कुल ले लूंगा तुम्हारी कहकर। और हमें पता चलता है कि वो फैमिली से आया हुआ है। और अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है युवान को, जो कि कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो फैमिली के एक कुत्ते बन चुके हो, जो कि सिर्फ उसकी ही फैमिली की सिर्फ बात मान रहे हो। और अब इतनी बात देखकर यहाँ पर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है कि बेवकूफ़, फाइट करो। और तभी ही यहाँ पर जो युवान है अपना वो सस्ता वाला आयरन मैन सूट को ऑपरेट करता है और उसकी वजह से वो भी एक प्रोफाउंड लेवल तक पहुंच जाता है, उसकी पावर भी। और अब इन दोनों के बीच में काफ़ी घमासान युद्ध होने लगती है। और अब ये बात जब वो बंदा सोचता है कि ये तो मुझ पे भारी पड़ता जा रहा है, कि तभी ही वो एक ग्रैंड हैंड को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर युवान को काफ़ी दिक्कत पड़ता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके इस अटैक से बच जाता है। और अब ये बात देखकर उस प्रोफाउंड वाले बंदे को बोला जाता है कि हालांकि तुम भले ही एक प्रोफाउंड लेवल तक पहुंच चुके हो, लेकिन तुम्हारा एक गेट ऐसा भी है जहां पर प्रोफाउंड लेवल वाला कोई बंदा है ही नहीं।
और अगर वो गेट से हम एंट्री मार लेते हैं तब तो काफी मजा आ जाएगा। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें उसी गेट के पास दिखाया जाता है। और अब जो लिू ट्यू सान और वो एकेडमी का प्रिंसिपल यहाँ पर एक जगह पर लड़ रहा था, जो कि एक प्रोफेंट लेवल का एक बंदा था, लेकिन यहाँ पर वो दोनों ही उसकी मुकाबला नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बंदा काफी पावरफुल था। इस वजह से शायद, तो क्या इतने लो पावर के थे। खैर, यहाँ पर जो लिू ट्यू सान है वो कहने लगता है, वो कहता है कि भाई साहब, अगर तुम्हें ये फैमिली को डोमिनेट करना है तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। और ये बात जब वो देखता है तब वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, पहले तुम्हें ही मारूंगा। कि तभी ही यहाँ पर सु यू वे एंट्री मार लेती है और वो आकर वो वाले बंदे को देखने लगती है और वो कहती है, लगता है कि ये वाला बंदा एक प्रोफेंट लेवल का है। और अब इसके बाद यहाँ पर वो जो बंदा है वो कहने लगता है कि भैया एक बच्ची को भेज रहे हो, सीरियसली। लेकिन अब सुयुवे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि वो सोल सोड को मुझे अब एक्टिवेट करना पड़ेगा। और इतना कहते ही वो उसको जब समन करती है तब उसके आधे बाल वाइट हो जाते हैं और वो काफ़ी पावरफुल हो जाती है और वो एक ही अटैक मारती है उस बंदे को और वो वहीं पर निपट जाता है। और अब इसके बाद, इसको मारने के बाद जो सुयुवे है वो यहाँ से डिसपेयर होकर किसी दूसरी जगह चली जाती है। और ये बात देखकर युवान काफी खुश होता है कि सुयुवे ने उसको मार दिया है अपनी सोल टेक्निक की वजह से। और इधर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदे काफी ज्यादा घमासान युद्ध कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा। हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है युवान के पिताजी और वो किसी फैमिली वाले बंदे को, जहाँ पे कि वो कह रहा था, मुझे ऐसा लगता है युवान के पिताजी को ऐसा बोल रहा था कि अब वो तुम्हारा बंदा यहाँ पर मरने वाला है क्योंकि मेरा बंदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्निक परफॉर्म कर रहा है तुम्हारे बेटे को मारने के लिए। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे के लिए एक कब्र का खड्डा खोद लेना चाहिए। लेकिन युवान का पिताजी कहने लगता है कि मुझे पता है कि वो इस आदमी को भी हैंडल कर लेगा, आई होप कर लेना चाहिए। लेकिन वो मदद करने के लिए नहीं जाता है क्योंकि इस बंदे को उसको मारना था। इधर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है कि जो कि काफ़ी बड़ी एक टेक्निक परफॉर्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी बड़ा अटैक करने वाला होता है। और अब इसके बाद जो युवान रहता है वो भी अपनी वही टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया था जिसको कुछ टाइम पहले उसको यूज करता है और वो सीधे ही एक स्नेक के फॉर्म में बन जाता है। और इसको देखकर वो जो सांप रहता है उसके सिर पर बैठते हुए युवान उस जो बवंडर है उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो पावर को सोखते हुए उस बवंडर को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो और अब वो बंदा कहने लगता है कि क्या सच में इसने ये टेक्निक को नलीफाई कर दिया। और तभी उसकी जो स्पिरिचुअल शक्ति थी वो धीरे धीरे कर कर डिसपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। और ये बात देखते ही देखते वो बंदा यहाँ पर ब्लास्ट होकर मर जाता है। अब ये बात जब वो देखता है तब वो बाकी की तरफ जहाँ पे सुई हुए थी वहाँ पर जाने लगता है। और अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो की फैमिली का बंदा था उसके तरफ और साथ हमारे युवान के पिताजी के साथ, जो कि काफी पावरफुल थे और आपस में काफी तेजी के साथ से फाइट कर रहे होते हैं। और अब वो की फैमिली वाला जो बंदा रहता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी पावरफुल हो और इसी वजह से मैं वो फैमिली वाले को, एक एल्डर है उसको मैं यहाँ पर बुलाने वाला हूँ इस स्क्रोल को मैं यूज करते हुए। हालांकि मैं इसको यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे ये करना ही होगा। और इतना बात देखकर उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल बॉडी अपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि उसका ऑरा एक प्रोफेंड लेवल के 5 लेवल तक लग रहा था। और जो हमारा युवान का पिताजी है वो प्रोफेंड लेवल के 3 स्टार वाला एक बंदा है। और अब जब उसको पता चल जाता है कि अपोनेंट काफी भारी है, इस वजह से वो भी कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर काफी बुरी कंडीशन बन सकती है। और अब इतना देखकर वो वाला बंदा कहने लगता है कि यही वो बंदा है जिसकी वजह से मेरा एक हाथ भी कटा था और साथ ही साथ जो युवान है उसकी जो ब्लेसिंग थी वो इसी बंदे ने ली थी। अगर तुम्हें पता नहीं है तो पिछले वाले कुछ एपिसोड को जाकर
वॉच कर सकते हो। और अब इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा घमासान युद्ध होने लगता है। और अब इसके बाद वो कह रहा होता है, मतलब वो स्पिरिचुअल बॉडी, कि तुम यहाँ पर फिर से मारे जाने वाले हो, क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हारी फैमिली को डोमिनेट किया था और अभी भी मैं तुम्हारी फैमिली को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाला हूँ। और तो और वो वाला जो बंदा रहता है वो अपना एक फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, जो कि यहाँ पर सीधे ही उस युवान के पिताजी को यहाँ पर दे मारता है। इस वजह से उसके अंदर काफ़ी सारी सॉड घुस जाती है। और ये बात देखकर जो रहता है वो शांत बन जाता है कुछ देर के लिए। और ये बात देखकर जो युवान है वो घबरा जाता है और वो कहने लगता है कि नहीं पिताजी, तुम ऐसे नहीं मर सकते हो और मुझे तुम अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाता है और वो उदास भी था थोड़ा बहुत। और तभी ही वो जो उसका पिताजी रहता है वो वापस से कहने लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरे बच्चे को नहीं मार सकते और ना ही तुम मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और अब मैं बताऊंगा कि बाप कौन है। और उसकी भी पावर प्रोफेंट लेवल के 5 स्टार तक पहुंच जाती है, जिसकी एनर्जी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। और अब इसके बाद उनके यहाँ पर काफ़ी घमासान युद्ध होता है और वो बंदा, वो स्पिरिचुअल बॉडी वाला, वो मारा जाता है। और अब वो की फैमिली वाला एल्डर यहाँ से अपने लोगों को लेकर भागने लगता है, लेकिन जो युवान का पिताजी है वो उसको घेर घेर के मारता है। और वो उनमें से 3-4 बंदों को तो लपेट ही लेता है और वो फाइनली की फैमिली के लीडर को एक लात खींच के मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़े पहाड़ में धंस जाता है। और वो फाइनल अटैक मारता है, जिसकी वजह से वो जो की फैमिली वाला बंदा है वो वहीं पर मारा जाता है। और इसी के साथ से ये फाइट डोमिनेट करती है जो युवान फैमिली है वो। और अब कुछ महीनों बाद हमें दिखाया जाता है जो यावयाव और जो युवान है वो बैठा हुआ था और वो कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टेक्निक काफ़ी अच्छे लेवल तक मैंने प्रैक्टिस कर ली है। और अब इसके बाद यावयाव जो है वो उसको कहने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जाकर सुयुवे को एक बारी चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम से उसको नहीं देखा है। और अब ये बात देखकर युवान वहाँ से निकल जाता है सुयुवे के पास। इधर सुयुवे को हमें दिखाया जाता है जो कि वही गरीब इंसान, और ये इंसान इसको कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और अब यहाँ पर सुयुवे रहती है वो मना बोल देती है ये कहकर कि मैं अपने यंग प्रिंस के ही साथ रहूँगी हमेशा के लिए, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। और तभी यहाँ पर युवान आ जाता है और वो एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि जो अब सुयुवे है वो अब यहाँ से जाने वाली है। और ये सुयुवे जल्दी तो यहाँ पर एनिमे में ये जो है इसमें नहीं आएंगी, क्योंकि अब ये 2-3 सीज़न के बाद ही यहाँ पर आएगी। और साथ ही में ये जो बंदा है वो जो यावयाव है उसका जो मास्टर था उसका जितना पावरफुल है। और तभी यहाँ पर युवान आकर कहने लगता है सुयुवे को कि तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस है, तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और वो उसको मनाता है, जिसकी वजह से सुयुवे मान जाती है उस बुड्ढे के साथ जाने के लिए। कि तभी ही वो बुड्ढा उसको जेट टोकन और एक स्क्रॉल देता है, और ये कोई मामूली स्क्रॉल और जेट टोकन नहीं है। और वो कहने लगता है कि तुम इसको लेकर जो वो फैमिली है उसके यहाँ जाओ, मतलब वो फैमिली वाला एक बंदा, और साथ साथ ये सेक्ट में जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। अगर तुम्हें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना है तब तुम्हें उस सेक्ट के अंदर ज्वाइन करना ही होगा, और उससे पहले तुम्हें एक लड़ाई लड़नी होगी, यानी दोस्तों एक टूर्नामेंट। अगर तुम उस टूर्नामेंट को जीत लेते हो तभी तुम पावरफुल बन सकते हो, और अगर तुमने नहीं जीता तब भाई साहब तुम कचड़े हो। और इसी के साथ से जो युवान है वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर जाऊँगा काफ़ी जल्द ही। और अब फिर से सब ठोकर हमें दिखाया जाता है वो फैमिली के पास, जहाँ पे वो फैमिली का यंग प्रिंस और साथ साथ उसकी बहन वो कहने लगती है कि अब हमारी बारी आ चुकी है, तो अब जल्द ही हमें वो टूर्नामेंट को पार्टिसिपेट करना होगा,
कि तभी ही उसकी बहन कहती है कि युवान काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो तुम्हें केयरफुल होना चाहिए उस बंदे से। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि जो युवान है अपने मम्मी पिताजी को कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा सेट के अंदर, और वो परमिशन दे देते हैं। और याव याव और टुन ये यहाँ पर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ से ये वाला सीज़न पूरी तरीके से ख़त्म होता है। जी हाँ, आज से ये वाले सीज़न की तो ये वाले एनीमे की तो वीडियो नहीं आने वाली, क्योंकि सीज़न ख़त्म तो वीडियो आज से नहीं आने वाली। और मैं बोल दूं कि ठीक ठाक सीज़न था, सही था। और आज से हम एक नया एनीमे भी स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए। और सुयुवे काफ़ी टाइम ही बाद लौटेगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए।